गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समकालीन भारत एवं शिक्षा जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। वो आप देख लीजिएगा, एक बार लर्न कर लीजिए, हो सके तो याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, हमने फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो शैक्षिक शिक्षा के बारे में बात है। यूनिट फर्स्ट में शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंध को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसमें आपका अर्थ, परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं, अंतर, ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अंदर विस्तार से बात की है तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है शक्ति का भारार्पण एवं आदेश की एकता की व्याख्या कीजिए। यानी कि शक्ति क्या है, ठीक है, और आदेश की एकता के लाभ और हानि, ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। और थर्ड क्वेश्चन आता है सत्ता क्या है। सत्ता, शक्ति और सत्ता अलग अलग है। शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, सत्ता क्या है, स्पष्ट कीजिए। आपका ये क्वेश्चन है। इस पहली यूनिट में 3 क्वेश्चन है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट में है शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार है। जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा सार्वभौमिकरण मेन है आपका, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सेकेंड क्वेश्चन आता है शिक्षा तथा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, शिक्षा के अंदर मौलिक अधिकार, ठीक है, और कर्तव्य को संक्षेप में बताइए। इनका शिक्षा के साथ क्या मतलब रिलेशन है, आप किस प्रकार से इनको व्यक्त कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका को समझाइए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका को समझाइए। थर्ड यूनिट की बात करते हैं अपने शिक्षण संस्थानों में नवीन सामाजिक व्यवस्था के सृजन की भूमिका कीजिए। यानी कि जो निजी संस्थाएं होती हैं उसमें सामाजिकरण को किस प्रकार से अपने शिक्षा के द्वारा उसको और प्रभावित कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा सामाजिकता का सृजन किस प्रकार से किया जा सकता है, आपको वो चीज़ के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका। यानी कि जो सामाजिक गतिशीलता है, चलायमान है समाज, ठीक है ना, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन, यानी कि प्राचीन काल से लेकर आज तक के समय में कितना परिवर्तन आया है और इस शिक्षा के द्वारा हम आगे और किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, वो चीज़ को आपको इसको देखना है, समझाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट के अंदर आपका टॉपिक आ जाता है वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, अपने फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट में आपका क्वेश्चन एक तो बनता है वुड का घोषणा पत्र क्या था। वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, इन्होंने गवर्नर को एक पत्र लिखा था, उसके अंदर शिक्षा के लिए क्या क्या नियम लगाने चाहिए, उन्होंने अपना मतलब कुछ व्यू लिखा था उसके अंदर, उस चीज़ के बारे में आपको बताना क्या क्या पॉइंट थे उस व्यू के अंदर। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना, ठीक है, इस प्रकार के कई टॉपिक थे, आप देख सकते हैं उसको। और दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1986, ठीक है, शिक्षा नीति 1986 का क्या है, शिक्षा में क्या योगदान है। और तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको इस यूनिट में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, ठीक है, क्या था ये, इसके अंदर क्या क्या व्यू थे, क्या क्या पॉइंट थे, वो आपको देखने हैं। ठीक है, आगे आता है इसके अंदर आरटीआई 2009, आरटीआई 2009 का क्या अधिनियम है, क्या नियम है, इसके अंदर आपको ये चीज़ देखनी है। फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं अपने। फिफ्थ यूनिट के अंदर आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ठीक है, इसका क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, क्या है ये, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद।
ठीक है, NCET राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। सेकंड क्वेश्चन है अपना डाइट, DITE, ठीक है। डाइट के अंदर अपने आता है जिला शिक्षा प्रशिक्षण, जिला शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान। क्लियर है, यानी कि जो टीचर होते हैं उनको नई नई योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो डाइट के अंतर्गत आता है। थर्ड क्वेश्चन आता है अपना SIERT, इसका है राज्य शैक्षिक अनुसंधान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का संगठन एवं कार्य, संस्थान का संगठन एवं कार्य। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 यूनिट के, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए। आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।